के इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के स्रोत से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और प्रश्नों का क्रम जो है वो CGPSC के सिलेबस के बिल्कुल अनुरूप है। प्रश्नों को दोनों ही लैंग्वेजेस में यहाँ बताया गया है। वाचन भले ही हिंदी मीडियम में होगा, मगर आप पॉज करके अपने लैंग्वेज के हिसाब से उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स है? इसका सही उत्तर होगा जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स। चलिए फटाफट देखते हैं कि कौन कौन से नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं और कौन अनवीकरणीय। तो रिन्यूएबल सोर्स या फिर अक्षय ऊर्जा वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा, बायोमास, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और हाइड्रो पावर। इसी तरीके से अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं कच्चा तेल, कोयला, न्यूक्लियर एनर्जी और नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन होती है क्योंकि? यहाँ पर हम सीधे सही जवाब देखेंगे। यदि टाइम पास करना होता तो मैं भी गलत ऑप्शन सारे पढ़कर सुनाता, मगर मेरे हर वीडियो का मकसद होता है समय की बचत। तो चलते हैं सीधे सही ऑप्शन पर, जो कि है जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, इसलिए एसिड रेन होती है। अगला सवाल है, एक जल विद्युत संयंत्र यानी हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है? इसका सही उत्तर है संग्रहित पानी के पास संभावित ऊर्जा बिजली में परिवर्तित हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में से कौन सा इसके दोहन और उपयोग की प्रक्रिया में कम से कम पर्यावरण प्रदूषण की ओर ले जाता है? इसका सही उत्तर है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा के दोहन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि कैसे? इसका सही उत्तर है इस्तेमाल के बाद ईंधन का सुरक्षित रूप से निपटान करें। अगला सवाल है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? इसका सही उत्तर है मीथेन। अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र में पानी अधिक ऊंचाई से गिरने पर अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है क्योंकि? इसका सही उत्तर है संभावित ऊर्जा की बड़ी मात्रा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है कि उपयोगिता की दृष्टि से कोक अधिक मूल्यवान होता है? इसका सही उत्तर है एक ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में। इसके बाद अगला प्रश्न है, आमतौर पर सोलर सेल बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री है? इसका सही उत्तर है सिलिकॉन। अगला सवाल है, फोटोवोल्टेक ऊर्जा में सूर्य के प्रकाश का रूपांतरण इनमें से किस में होता है? तो फोटोवोल्टेक सेल होते हैं वही सोलर प्लेट्स जो कि कनेक्टेड होते हैं एक बैटरी से। कभी भी सोलर प्लेट से सीधे सीधे कोई विद्युत उपकरण नहीं चलेगा। सबसे पहले सोलर प्लेट की एनर्जी जो है वो स्टोर होगी जाकर बैटरी में और वहाँ से फिर इलेक्ट्रिसिटी लिया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा फोटोवोल्टेक ऊर्जा में सूर्य के प्रकाश का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है यानी कि केमिकल एनर्जी में। देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी प्रक्रिया जल उठाने वाले पंप के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हवा से ऊर्जा की निकासी की व्याख्या करती है? इसका सही उत्तर होगा पवन की गतिज ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। अगला प्रश्न है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई के बराबर ऊर्जा क्या है यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? इसका सही उत्तर है 1.6 गुणा 10 के घात -19 जूल्स, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। अगला प्रश्न है, ताप विद्युत संयंत्र के स्थल चयन के लिए महत्वपूर्ण कारक का चयन करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि ऐसा ऑप्शन रहे कि उपरोक्त सभी, तो ये सभी कारक सही हो जाएंगे, और यदि सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा जाए तो आप पानी की उपलब्धता बताएंगे।
अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, परमाणु विखंडन या परमाणु संलयन। आइए जानते हैं। तो परमाणु विखंडन यानी कि फिशन में एक भारी एटम दो हल्के एटम्स में विभाजित होता है, और संलयन यानी कि फ्यूजन में दो हल्के एटम एक भारी एटम में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं। तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है परमाणु संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन से। अगला प्रश्न है नाभिकीय अभिक्रिया में निम्नलिखित में से किसका संरक्षण होता है? कौन सी चीज़ें कंजर्व्ड होती हैं? तो इसका सही उत्तर है द्रव्यमान, ऊर्जा और संवेग, मास, एनर्जी एंड मोमेंटम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? इसका सही उत्तर है भारी जल, हैवी वाटर। अगला प्रश्न है कि एक परमाणु रिएक्टर के संचालन को क्रिटिकल तब कहा जाता है यदि गुणन कारक K का मूल्य कितना हो? इसका सही उत्तर है 1। अगला प्रश्न है न्यूनतम तापमान जिस पर ईंधन को पहले से गर्म किया जाना चाहिए ताकि वह आसानी से जलना शुरू कर दे, यह कौन सा तापमान कहलाता है? इसका सही उत्तर है इग्निशन टेम्परेचर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें धुआं सबसे अधिक उत्पन्न होता है? तो धुआं सबसे अधिक उत्पन्न होगा ठोस ईंधन में या सॉलिड फ्यूल में। अगला प्रश्न है ईंधन एक ज्वलनशील पदार्थ है जिसमें प्रमुख रूप से क्या मौजूद होता है? इसका सही उत्तर है कार्बन। अगला प्रश्न है कि भूतापीय स्थल का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ड्रिलिंग कुआं या फिर ड्रिलिंग वेल। इसका एक इमेज यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे समझ सकते हैं। अब देखते हैं कुछ ऐसे सवाल जो इस टॉपिक से छत्तीसगढ़ से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है वर्ष 2000 में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1991 में पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस जिले में की गई? इसका सही उत्तर है बालोद। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य भारत की ऊर्जा धुरी के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा सी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है मड़वा विद्युत परियोजना आधारित है। इसका सही उत्तर होगा ताप विद्युत योजना, और ये अवस्थित है जांजगीर चांपा जिले में। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है रायपुर में। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ राज्य में देश का पहला सोलर पार्क कहाँ लगा? इसका भी सही उत्तर है रायपुर। इस टॉपिक से वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इतना ही। एक महत्वपूर्ण जानकारी है बायोमास आधारित ऊर्जा की। बायोमास यानी कि एग्रीकल्चरल वेस्ट या कृषि अपशिष्ट जैसे कि धान की भूसी, गन्ने के छिलके इत्यादि से उत्पन्न की जाने वाली बिजली। तो छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के सिमगा विकास खंड के समीप ग्राम हरिन भट्टा में स्थित बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन इकाई मेजर्स नीरज पावर से 7.5 मेगावाट क्षमता के विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसमें से 80% विद्युत धान की भूसी से उत्पादित की जा रही है। आज के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और ये भी बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें, वहाँ रेगुलरली जीके और करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं और किसी भी अन्य परीक्षा की सूचना सबसे पहले आपको वहीं पर मिलेगी।